तब कहा गया था कि मुसलमान के खिलाफ है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या न ईंट बजी न ढपली बजी, ट्रिपल तलाक लागू हो गया। तब भी हमने ऐसे सुना था कि आसमान तोड़ लाएंगे, चंद्र चांद को नीचे ले आएंगे, सूरज को कुएं में उतार देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, ईंट से ईंट बजा। कुछ नहीं हुआ, बतासा तो नहीं फूटा कहीं देश में। क्या और ट्रिपल तलाक लागू हो गया। तो लोगों मैं सुझाव दे रहा हूं अपने मित्र हाजी नाजिम को भी और रत्नाकर भाई को भी और ओवैसी साहब को भी, दो लोगों को चुनौती कभी न दो भैया। मेरा पिछले 10-12 वर्ष का अनुभव ये बता रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, जिन जिन लोगों ने ताल ठोकी कि ऐसा करके दिखाओ हिम्मत हो, तो बाद में रोते नजर आए सब। मुझे याद है लोकसभा में कुछ नेताओं ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में कोई हाथ नहीं बचेगा तिरंगा उठाने वाला। 370 हटाने की अगर हिमाकत की, विशुद्ध उर्दू और फारसी में बोल रहे थे उस दिन लोकसभा में लोग, क्या हटा दिया? वहां रसना और कोको कोला तक नहीं गिरा सड़क पर। खून की नदियां छोड़ो, क्या कहीं नदियां कुछ नहीं, सब सही चल रहा। बोले ट्रिपल तलाक करके दिखाओ, ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी की, कुछ नहीं बजी। वैसे मुझे याद है कि अतीक के लड़कों ने एक विभत्स हत्या की इलाहाबाद में। अगले दिन हाउस था, नाजिम भाई आपको भी याद होगा, मैं याद दिला रिफ्रेश करा दूं। अखिलेश जी खड़े हो गए, उन दिनों विधानसभा में नेता विपक्षी थे, नेता विपक्ष थे। उन्होंने योगी जी को चुनौती दी कि मैं आपको चुनौती देता हूं, माफिया को वो करके दिखाइए। वो खड़े हुए, उनने कहा मैं सौगंध देता हूं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अतीक मारे गए, उनके भाईचारे सब मारे गए जितने थे, मुख्तार भी गए, सब गए। फिर हमने सुना कि अतीक के चेलों ने कहा कि ये तो अखिलेश जी ने ऐसा करा दिया, क्या जरूरत थी वहां पंगा लेने की? हुआ अल्लाह अकबर हो गया मामला। इसलिए मैं लाइटर नोट पर कह रहा हूं, अगर आप लोग ये नहीं चाहते बिल पास आए और पास हो, तो ये कतई मत कहो कि मोदी की हिम्मत हो तो करके दिखाएं। क्या फिर डबल मोहर लग जाएगी, जान लो। क्या है, कुछ है परिस्थितियां। और दूसरी बात, ये चीज देश को स्वीकार नहीं हो सकती। गंभीर बात कह रहा हूं, जो बात हाजी नाजिम ने भी कही और मुन्ना खान साहब ने भी कही और ओवैसी साहब ने भी कही, टोन सबका वही था कि मुसलमानों के इलाके से जो जीत के आएगा उसको तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये टोन अच्छी नहीं है दोस्त, क्योंकि ये टोन अगर यतीमा ने अपना ली तो क्या होगा, राजनीति क्या कहां जाएंगे? अगर हिंदुओं ने ये टोन अपना ली कि जो हिंदू बहुल इलाके से राजनीति करेगा वो हमारी बात मानेगा, तब क्या होगा देश में? नाजिम भाई, चिनगारी का खेल बुरा होता है।